आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज क्या अलग अलग धड़ों में बंट रहा है। यही हमारा टॉपिक है और इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे आज। समाज में इंसानों से बने हुए हैं समाज, और उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। एक धर्म के अंदर फिर कई जातियों के लोग रहते हैं, कई सोशल सिस्टम के लोग रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जबकि ठीक है, हर धर्म में एक ही बात कही गई है कि आप किसी को बुरा मत करो और किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, सबको अच्छे समान नजर से देखो। हर धर्म में एक ही तरीके की बातें हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि या तो कुछ धर्म के आड़ में कुछ लोग ऐसे छिपे हुए हैं जो धर्म के नाम पर हमारे समाज को बांटते हैं। एक तो ऐसा हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई धर्म भी है, मान लीजिए किसी भी धर्म के कोई हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी धर्म के हो, उसमें भी अलग अलग जातियां, अलग अलग सेक्ट के लोग हैं। उसमें भी मैं देखता हूं कि कई तरीके के बातें होती है, कई तरीकों में डिवीजन हो जाता है लोगों में। किसी का सोच कुछ और है, किसी का सोच कुछ और है, तो कई तरीके से बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपस में भी मनमुटाव होने लगता है। उसमें भी कुछ हमारे जो ऊंचे लोग हैं जो इन चीजों का ठेकेदारी करते हैं, जो इन चीजों को समाज को देख रेख करते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पर कि किसी एक ग्रुप को भड़का देंगे, किसी दूसरे ग्रुप को भड़का देंगे, और उसके बाद वो अपनी राजनीतिक रोटियां या धार्मिक रोटियां अपना सेकते रहते हैं, जिसकी वजह से समाज में एक समाज दूसरे समाज को बहुत ही नेगेटिव तरीके से, गलत तरीके से देखता है, उनकी नजरें खराब हो जाती है, और जिसके वजह से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। और विरोधी बनने के बाद क्या होता है, हम लोग यहां तक होता है कि हम लोग मारकाट पर उतर जाते हैं। मारकाट पर उतरने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, एक दूसरे का खून खराबा होने लगता है, किसी लोगों को चोटें आती है, कुछ लोगों की तो मौत तक भी हो जाती है। तो मैं आज इसी टॉपिक के साथ आया हूं कि मान लीजिए अभी कोई भी किसी तरीके का डिसीजन हुआ, अभी जैसे अब रिसेंट में एक यूजीसी वाला कोई गाइडलाइंस इशू किया गया था, और उसमें भी हमने ये देखा कि अफरा तफरी में, जल्दीबाजी में, हो सकता है सरकार के कहने पर ही यूजीसी ने कोई गाइडलाइंस बनाया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अंदर तक नहीं जा पाया हूं। लेकिन अफरा तफरी में यूजीसी ने भी बिना एक समाज को समझे हुए, किसी दूसरे समाज को समझे हुए, उन्होंने कोई गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो किसी समाज, जो सवर्ण समाज के लोग थे, उनको तकलीफ हो गई। फिर एससी, एसटी, ओबीसी या और भी अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको भी तकलीफ पहुंची। तो इसका मतलब क्या हुआ, अफरा तफरी में कोई भी हम कानून बनाते हैं जल्दीबाजी में, बिना समाज के कुछ उच्च लोगों को, जो समाज के रूपरेखा को निर्धारित करते हैं, उन लोगों को बिना इसमें शामिल किए हुए हमने कोई कानून बना दिया, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जल्दीबाजी में, और जिसके वजह से एक समाज दूसरे समाज को, एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को बहुत गलत नजरिया से देखते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, आपस में कलह हो जाती है। नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस पर रोक लगा दिया। अब रोक लगाने के बाद जो दूसरे समाज के जो लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिर ओबीसी, फिर अल्पसंख्यक, और भी कुछ इसमें बटे हुए लोग थे, अब उनको परेशानियां होगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जल्दीबाजी में क्यों फैसला लिया। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फैसला जल्दी में नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें क्या इतनी जल्दीबाजी थी जो कि उन्होंने जल्दीबाजी से फैसला लेके और उस पर रोक लगा दिया, उस जो नोटिफिकेशन पर रोक लगा दिया। तो इसमें क्या दिक्कत थी। अब दूसरे समाज के लोग जहां तहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें जो हमारे जवान हैं, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, खास के जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई करते हैं,
उन्हीं की ये जिम्मेवारी होती है। वो लोग रोड पर आके कहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कई जगह पुलिस के साथ उठा पटक होने लगती है, पुलिस आगे रोकने की कोशिश करते हैं, फिर वो लोग उसको धक्का मारते हैं, जिसके वजह आफ्टर ऑल पुलिस भी क्या है, हमारे ही समाज के लोग हैं, तो उनको भी अगर चोट आती है हमारे वजह से, तो मैं समझता हूं कि ये भी एक नुकसान का कारण है। और अगर हमारे लोगों को, हमारे समाज के कुछ लोगों को अगर चोटें आती है या यहां तक कि कुछ लोगों की मौतें भी हो जाती है, तो मैं समझता हूं ये भी नुकसान का कारण है। तो मैं ये नहीं चाहता कि समाज में किसी भी लोगों को इस तरीके की परेशानी हो। तो मैं इसमें यही बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि इसमें हमारे लोग बहुत तरीके से नुकसान समझते हैं। रही बात सरकारी नौकरियों की, जिसमें रिजर्वेशन होता है, या कॉलेजों में एक समाज के लोग दूसरे समाज को लोगों को नीचे देखते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, कभी कभी उन पर लांछना भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां होती है। मैं समझता हूं या तो मैं इसमें मेरा सलाह यह है कि मान लीजिए जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में इस तरीके की परेशानियां अगर होती हैं, कि मान लो सवर्ण जाति के लोग अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी पर अगर कोई आरोप लगाते हैं या किसी तरीके के छिटाकसी या नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, क्यों नहीं उसी समय उचित कार्रवाई करते हैं, जिससे कि यूजीसी को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है। हो सकता है इसमें सरकार का भी इंटरफेरेंस हो, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं किसी पर तुरंत आरोप लगाना नहीं चाहता हूं। हाँ, ये मैं जानता हूं कि यूजीसी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। अब इसके पीछे सरकार है या नहीं है, ये मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन जल्दीबाजी में किसी भी तरीके के कानून, तो क्यों नहीं यूजीसी के पास तो पावर है कॉलेज के प्रिंसिपल्स को और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को नोटिफिकेशन जारी करते कि भाई अगर तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस में या तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इस तरीके की परेशानियां अगर होती है, तो आप देर एंड देर जो इंक्वायरी करने के बाद उसी समय तुरंत आप उस पर कार्रवाई करो। अगर सस्पेंशन करने की जरूरत हो तो सस्पेंड करो, अगर रस्टिकेट करने की जरूरत हो तो रस्टिकेट करो। इसमें एक ऐसा मुद्दा बना दिया जाता है समाज के सामने, जिससे कि सवर्ण जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, अल्पसंख्यक लोग आपस में एक दूसरे को गलत नजर से देखते हैं, जिसके वजह से आपस में समाज में एक डबल पोल तैयार हो जाता है, दो ध्रुव बन जाते हैं। एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप को नहीं देखना चाहते हैं, फिर दूसरे ग्रुप के लोग पहले वाले ग्रुप को नहीं देखना चाहते हैं। इसमें समाज में बड़ी परेशानियां होती है। तो मैं तो जो नोटिफिकेशन जारी करने वाले जो केयर टेकर्स हैं, या अगर सरकार के भी कुछ लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। प्लस उसके बाद जो समाज के लोग हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के हों या शेड्यूल कास्ट के हों, शेड्यूल ट्राइब के हों, ओबीसी के हों, अल्पसंख्यक हों, सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है, मेरा ये आग्रह है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि चीजों को सोच समझ के निर्णय लें। और अपने यंगस्टर को भी एक मैं सुझाव देना चाह रहा हूं कि जल्दीबाजी में रोड पर ना उतरें, जिससे कि हाँ, इसके अलग तरीके भी हैं। आप इसमें सरकार को लेटर लिखें, अगर सरकार नहीं सुनती है तो चीफ मिनिस्टर को लिखें, चीफ मिनिस्टर नहीं सुनती है तो प्राइम मिनिस्टर को लिखें, प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं सुनती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखें। तो सबके तरीके होते हैं, लेकिन रोड पर आके अपने आप को नुकसान करना, ये तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे समाज के ही लोग, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सबको, चाहे पुलिस वाले भी लोग क्यों ना हो, वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी हमारे समाज के एक पार्ट है, उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करें, चाहे वो सरकार के महकमे के लोग हों या हमारे समाज के कुछ यंगस्टर हों, कुछ बाकी भी कोई नेता हों इसमें इन्वॉल्व, या जो भी हों। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें एक सही तरीके से एक आपस में हर ग्रुप के, हर सोसाइटी के जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसमें डील करने की कोशिश करते हैं, जो ऊपर के लोग हैं, मैं उन लोगों से सभी से आग्रह करता हूं, सरकार के लोग उसमें एक मीटिंग बिठाएं, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों की मीटिंग बिठाएं, और मीटिंग में बैठ के आपस में एक सही निर्णय लें, जिससे कि समाज के सभी लोगों को इस पर एग्रीमेंट बने, और एग्रीमेंट बनने के बाद फिर फर्दर नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन
सर्टेनली ये मैं चाहूंगा कि किसी समाज के लोगों को प्रताड़ित न करें, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, किसी समाज के लोगों को प्रताड़ना नहीं देना चाहिए। आज के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे प्रोग्राम के साथ, दूसरे वीडियो के साथ मैं अगले दिन आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप